Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। स्टूडेंट्स, पास्ट इनडेफिनिट टेंस का नाम सुनते ही आपके जहन में ये आना चाहिए कि जो काम हुआ है उसका वक्त माजी का है और उसको हम अब बता रहे हैं, लेकिन वो काम डेफिनेट नहीं है, यानी उसका पक्का यकीनी पता नहीं है कि वो कितना हुआ है। आमतौर पर हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस माजी में किए गए या ना किए गए कामों को बताने या पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। माजी का मतलब वो वक्त है जो गुजर चुका है, चाहे वो गुज़िश्ता कल की बात हो जो हम बता रहे हैं या जो हम पूछ रहे हैं। पास्ट इनडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमलों को बनाने के लिए सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और एंड में अगर ऑब्जेक्ट है तो हम वो लगाएंगे। और रिटन इंग्लिश में आपने एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये आपने जरूर लगाना है। जैसे सवाल है, क्या वो स्कूल गया? अब इस जुमले को बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू की सेकंड फॉर्म डिड लगाएंगे, जो कि मैंने फॉर्मेशन में आपको बताया कि सबसे पहले आपने डिड लगाना है। जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट ऐड किया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, जिससे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, जो कि हमें गया से पता चल रहा है कि ये एक मेल है। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही लगाएंगे। अगर यहाँ पे गई लिखा होता तो हम शी लगाते। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब लगाएंगे और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आ जाएगा। स्टूडेंट्स, याद रहे कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट इनडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, और क्योंकि हम पहले डू की सेकंड फॉर्म डिड लगा चुके हैं तो हम दोबारा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। डिड के बाद सेकंड फॉर्म लगाने की गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। आखिर में ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, रिटन इंग्लिश में ओनली। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपने इस सवाल का जवाब देना है डिड ही गो टू स्कूल, तो आपने सवाल का जवाब अगर नहीं में देना है तो आप कह सकते हैं नो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी जैसे आपको मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराई थी उसी के अकॉर्डिंग आपने डिड नॉट लगाया सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और उसके बाद ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आपने शुरू में डिड नहीं लगाना, आपने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है। नो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो आपका ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका जवाब अगर हाँ में लिखना है तो आपने सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, क्योंकि अफर्मेटिव या बयानिया जुमले में पास्ट इनडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव या बयानिया जुमले में आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करनी है। आपने डिड नहीं लगाना, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो इस तरह से आंसर बन जाएगा यस ही वेंट टू स्कूल, हाँ वो स्कूल गया। स्टूडेंट्स, आपने ये एक्टिविटी ज़रूर करनी है। यहाँ पे प्रैक्टिस में दिए गए तमाम सेंटेंसेस का आपने आंसर लिखना है। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों तरह से आपने इसको आंसर करना है। जैसे डिड शी ईट फूड, क्या उसने खाना खाया? यस शी एट फूड, या फिर नो शी डिड नॉट ईट फूड। स्टूडेंट्स, इफ यू डू दिस प्रैक्टिस इट विल हेल्प यू लॉट इन मेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग क्लियर। तो आपने इस प्रैक्टिस को ज़रूर करना है। अगला जुमला जैसे मैंने आपको बताया उसी फॉर्मेशन पे है, डिड शी ईट फूड, क्या उसने खाना खाया। यहाँ पे अगर हम किसी मेल की बात कर रहे हैं तो हम ही इस्तेमाल करेंगे, यानी हम शी नहीं लिखेंगे, ही लिखेंगे, क्योंकि उर्दू में उस हम मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शी लिखा है, लेकिन अगर आप लिखते हैं डिड ही ईट फूड, अगर आप किसी मेल की बात कर रहे हैं तो उस तरह से भी सेंटेंस को लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। अगला जुमला है, क्या तुमने मुझे बुलाया? डिड यू कॉल मी। सबसे पहले डिड आ गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है। अब चाहे मेल है या फीमेल, वाहिद है या जमा, यानी एक बंदा है या ज्यादा लोगों से सवाल हो रहा है, यानी क्या आपने मुझे बुलाया, तो भी सब्जेक्ट में यू ही आएगा। और उससे पहले चूंकि पास्ट का सवाल है तो हम डिड लगाएंगे। डिड यू कॉल मी, यानी क्या तुमने मुझे बुलाया, क्या आपने मुझे बुलाया। एक बंदा है या ज्यादा है, मेल है या फीमेल है, आप उन सब के लिए यू ही इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे बुलाया या क्या आपने मुझे बुलाया। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उन्होंने उसका इंतजार किया। अब उन्हों यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जैसे सबसे पहले हम डिड लगाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा जो कि दे है। अब ये मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। ये थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। दे, डिड दे वेट फॉर हिम और हर। अब
उसका इंतजार किया, ये मेल फीमेल दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी फीमेल की बात करें कि उसका इंतजार किया तो आप उसके लिए हर लिखेंगे, और अगर मेल की बात करें तो आप हिम लिखेंगे। डिड दे वेट फॉर हिम फॉर बॉयज यानी मेल के लिए, एंड डिड दे वेट फॉर हर फीमेल के लिए आप हर इस्तेमाल करेंगे। क्या उन्होंने उसका इंतजार किया। अगला जुमला है, क्या हमने नई कार खरीदी। सबसे पहले हम डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्वेश्चन बनाने के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट वी यानी हम की इंग्लिश वी है, बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, अ न्यू कार हमारा ऑब्जेक्ट है। और जैसे मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जब उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं तो हम आम तौर पर एक ही ट्रांसलेशन नहीं करते, हम इसका तर्जुमा नहीं करते, लेकिन लिखते हुए हम इसको जरूर लिखते हैं। डिड वी बाय अ न्यू कार, क्या हमने नई कार खरीदी। स्टूडेंट्स अगली एग्जांपल देखते हैं, क्या मैंने झूठ बोला। सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, जैसे मैंने आपको फॉर्मेशन में बताया कि क्वेश्चन बनाने के लिए पास्ट इनडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले डिड आएगा। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, मैं की अपनी मेरी बात हो रही है तो हम आई लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलने के लिए बताने के लिए टेल इस्तेमाल होता है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी डिड आई टेल ए लाई, क्या मैंने झूठ बोला। और यहाँ पे भी फिर वही बात कि हम यहाँ पे एक झूठ बोला नहीं लिखेंगे तर्जुमा करते हुए ट्रांसलेशन करते हुए, लेकिन हम लिखते हुए ए लाई जरूर लिखेंगे, यानी हमने लाई से पहले ए लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या कल बारिश हुई। अब बारिश जो है वो दैट इज नॉन लिविंग थिंग, तो इसके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे। डिड सबसे पहले हम लगाएंगे और रेन के लिए हम इट लगाएंगे। रेन हमारा वर्ब भी है और नाउन भी है, यानी ये एक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और नाउन के तौर पे भी, नाम के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, एक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिड इट रेन यस्टरडे, क्या कल बारिश हुई। और अगर आप कहना चाहते हैं कि क्या कल जोर की बारिश हुई, यानी यह कल बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो डिड इट रेन हैवीली यस्टरडे, क्या कल बहुत ज्यादा बारिश हुई, जोरदार बारिश हुई। अगला जुमला जो है उसमें आपको फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज मिलेगी। दरवाजा किसने खटखटाया, हु नॉक्ड एट द डोर। लेकिन स्टूडेंट्स पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपके सवाल में कब, कैसे, क्यों, कहां यानी हु, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट जैसे अल्फाज आ रहे हैं तो आपने उन वर्ड्स की ट्रांसलेशन सबसे पहले करनी है, वो सबसे पहले आएंगे। आप यहाँ पे दरवाजा किसने खटखटाया, हु हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं आपको प्रोनाउंस की वीडियो में बता चुकी हूँ, ये हम ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी किसने, हु नॉक्ड एट द डोर। और यहाँ पे हमें सब्जेक्ट का नहीं पता, इसलिए हम डिड नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पे डिड लगाते, तो हु नॉक्ड एट द डोर। तो यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर के साथ इस सेंटेंस को बना सकते हैं, दरवाजा किसने खटखटाया। क्योंकि हमारे पास इसका सब्जेक्ट नहीं है तो हमने सिंपली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है हु के साथ, और इसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया है। ये सेंटेंस स्टूडेंट्स एक्सेप्शन है, यानी ये जरा डिफरेंट है। अगर आपको सब्जेक्ट का नहीं पता और आपने WH वर्ड कब, कैसे, कहां, क्यों उसके साथ आपने सेंटेंस बनाना है तो आप उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, हु नॉक्ड एट द डोर। यानी ये सवाल जो है इसके अंदर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, हु नॉक्ड एट द डोर, दरवाजा किसने खटखटाया। जैसे हु केम इनसाइड द रूम, कमरे के अंदर कौन आया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल है, मजदूर ने इतना बोझ कैसे उठाया। अब कैसे हम सबसे पहले क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्या इसकी इंग्लिश करेंगे और कैसे की इंग्लिश है हाउ, और उसके बाद हमारी सेम फॉर्मेशन है, हाउ डिड द लेबरर लिफ्ट सच अ लोड। सेम फॉर्मेशन आ रही है क्योंकि हमने डिड लगा दिया तो अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद, और यहाँ पे इससे पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं था तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, और उससे पहले हमने हु लगाया। ये भी सवाल है लेकिन इस सवाल के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैंने आपको इसके एक और एग्जांपल जैसे दे दी, हु केम इनसाइड द रूम, Who knocked at the door। इन सेंटेंसेस को हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं क्योंकि दो सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या और कैसे। How did the laborer lift such a load। हमने सबसे पहले कैसे की इंग्लिश की हाउ, उसके बाद हमने डिड लगाया अपनी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, देन हमने उठाने की इंग्लिश की जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगाई, उसके बाद सच अ लोड दैट इज आवर ऑब्जेक्ट हियर। अगला जुमला है, पुलिस ने मुजरम कब गिरफ्तार किया। व्हेन डिड द पुलिस अरेस्ट द क्रिमिनल। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपने क्यों, कब, कैसे, कहाँ
इन अल्फाज की इंग्लिश करनी है और यहाँ पे कब आ रहा है जुमले के अंदर, तो हमने सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में व्हेन। कब की इंग्लिश है व्हेन, और उसके बाद सेम फॉर्मेशन हमने डिड लगाया और हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे पुलिस, क्योंकि पुलिस एक्शन कर रही है और पुलिस ने एक्शन क्या किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो उसकी इंग्लिश है अरेस्ट। और उसके बाद हम लिखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट, यानी किसको गिरफ्तार किया, जो एक्शन किस पे परफॉर्म हो रहा है, क्रिमिनल पे। मुजरिम की इंग्लिश है क्रिमिनल। और हम किसी खास पुलिस की बात करें, हम पूरी दुनिया की पुलिस की बात तो नहीं करें, हम किसी खास जगह की पुलिस की बात करें तो उसके लिए हम लोग साथ दी लगा देंगे उसको, यानी बताने के लिए कि हम किसी स्पेशल पुलिस की बात करें। और इसी तरह से किसी स्पेसिफिक मुजरिम की बात करें, किसी खास मुजरिम की, कि उसको गिरफ्तार किया, उसको पुलिस ने कब गिरफ्तार किया, तो हम क्रिमिनल के साथ भी दी लगा देंगे। आखिरी एग्जाम्पल है यहाँ पे, तुमने उसे मेरे बारे में क्या बताया, तो हम क्या की इंग्लिश सबसे पहले करेंगे व्हाट, और उसके बाद सेम फॉर्मेशन है, हमने डिड लगाया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर बताने की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगाई, क्योंकि हम पहले डिड लगा चुके हैं तो हम दोबारा से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब टोल्ड नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जुमला बनाएंगे। अब उसे यहाँ पे अगर मेल है तो हम हिम इस्तेमाल करेंगे, और अगर फीमेल की बात हो रही है कि उसे बताया, तो उसके लिए हम हर इस्तेमाल करेंगे अबाउट मी, मेरे बारे में। व्हाट डिड यू टेल हिम और हर अबाउट मी, तुमने उसे मेरे बारे में क्या बताया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक बात ये क्लियर हो गई कि अगर आपके जुमले के अंदर, यानी अगर आपके सवाल के अंदर क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों वाले अल्फाज आ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले उनको ट्रांसलेट करना है, उसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना है। और अगर सब्जेक्ट नहीं है, जैसे दरवाज़ा किसने खटखटाया, यहाँ पे सब्जेक्ट का पता नहीं है, तो हम सबसे पहले हु लगाएंगे, यानी यहाँ पे सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, किसी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, किसने खटखटाया, तो हमने हु लिखा। और उसके बाद हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो हमने लगानी ही लगानी है। अगर हमने यहाँ पे शुरू में डिड अगर लगाया होता तो एक दफ़ा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाए, तो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पहले हमने डिड नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है, डिड हम लगाते हैं सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि जो काम करना है, डिड का मतलब किया, तो किया तो किसी सब्जेक्ट ने किया, यानी किसी काम करने वाले ने किया। तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट मिसिंग है और डिड हमने नहीं लगाया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी नहीं लगाई, तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे जरूर लगानी है। तो हु नॉक्ड एट द डोर, तो ये क्वेश्चन है, लेकिन डिड नहीं लगाया गया क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। और जब डिड यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगी, तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे जरूर लगानी है, तो हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। हु नॉक्ड एट द डोर, हु केम हियर, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, यानी ये सवाल किसने पूछा, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो इन सेंटेंसेस की नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। आपने सिर्फ और सिर्फ वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट ऐड कर देना है। डिड ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं गया। डिड शी नॉट ईट फूड, आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, तो यही जुमला क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में चेंज हो गया। क्या उसने खाना नहीं खाया। क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया, डिड यू नॉट कॉल मी, क्या उन्होंने उसका इंतजार नहीं किया। Did they not wait for him or her? क्या हमने नई कार नहीं खरीदी? Did we not buy a new car? क्या मैंने झूठ नहीं बोला? Did I not tell a lie? क्या कल बारिश हुई? Did it not rain yesterday? Who knocked at the door? अब यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं है, इसको अगर हमने चेंज करना है तो हम शुरू में लिख देंगे nobody, no one या फिर nobody knocked at the door, किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया, या everyone knocked at the door, हर एक ने दरवाजा खटखटाया। मजदूर ने इतना बोझ कैसे नहीं उठाया, यानी बहुत कम अगर बोझ है तो उसकी बात कर रहे हैं कि मजदूर ने इतना बोझ कैसे नहीं उठाया। How did the laborer not lift such a load? पुलिस ने मुजरम कब गिरफ्तार नहीं किया, इसकी हम लोग इस तरह से नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव कर सकते हैं। When did the police not arrest the criminal? लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुमने उसे मेरे बारे में क्या नहीं बताया। ओह माय गॉड, तुमने उसे मेरे बारे में क्या नहीं बताया, यानी क्या क्या नहीं बताया, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ बता दिया। What did you not tell him or her about me? I hope students आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करेंगे, फुल कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ वीडियो को देखेंगे और उसके बाद नोट्स लेंगे, और प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो व्यूवर्स। आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।